अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी डेली ब्लॉग में। क्योंकि आप रूटीन में आ चुके हैं, रमज़ान भी जा चुके हैं, ईद भी जा चुकी है, तो सबकी अच्छी अच्छी ईद गुज़री होगी, अच्छे अच्छे रोज़े गुज़रे होंगे। तो जी यहाँ पर रूटीन अब अपनी नॉर्मल होने लगी है। तो यहाँ पर मैंने 2 दिन से मंगवाए थे करेले, और करेले को देख कर ना मेरा दिल जल जल भुन गया था क्योंकि 2 दिन से ना वो शॉपर में पड़े थे और आधे ख़राब हो चुके थे। तो मैं वही देख रही थी क्योंकि मैंने इसको भर के बनाना था। तो अब मैं ये सोच रही थी कि अब जितने भी ये बचेंगे तो फिर इसको काट के बना लो, और अब मैंने नहीं बनाने इसको। तो मैंने बच्चियों को बोला कि आप लोग बना लो, मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने तो भर के बनाने थे और भर के जो है ना वो बच्चियों को नहीं बनाने आते। तो खैर अभी यही देख रही थी, तो फिर ना बेटी आ गई चाय लेकर, क्योंकि 4 बजे का टाइम है। असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं फ़ारिग हुई, तो फिर ये होता है कि थोड़ा बहुत बंदा चाय के साथ जो है ना कुछ, खाली चाय नहीं पी जाती। तो फिर ना फेनियाँ थी साथ में, तो फिर वो फेनियाँ ले आई, और अपने लिए भी मेरे लिए भी। और ईद की थकान भी थी, रमज़ान की थकान भी थी। फिर भी माशाल्लाह से फिर भी अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है ना देवरानी की ना कॉल आई थी कि वो कह रही थी कि आप 1-2 दिन में ना आप छुट्टी है, तो संडे वाले दिन या मंडे वाले दिन आप लाजमी आएँ हमारे पास ना। सब जो है ना बैठ के गपशप करेंगे, एंजॉय करेंगे, गैदरिंग करेंगे। तो बस ना फिर सोच रही थी कि क्या करूं। तो शुक्र अल्लाह का, थकान तो उतर गई है, सारे अपने अपने कामों में बिज़ी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना चाय फेनिया जो है ना इंजॉय कर रहे हैं। आप भी आ जाइए और खा लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो ना शुक्र अल्लाह का, खैर खैरियत से वक्त गुजर गया, अच्छा या बुरा जो भी था। अच्छा भी वक्त आया, बुरा भी वक्त आया बीच में। इंसान जो है ना बड़ा बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब भी होता है इंसान, लेकिन इंसान किसी को दिखाने के बजाय वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो बस यही हाल है। तो बस मैंने असर की नमाज़ के बाद चाय वगैरह पी, और पहले मैंने बनाने थे करेले, लेकिन फिर वो मैंने कहा आप खुद ही लोग बनाओ, अब मैंने नहीं बनाने। मैं आ गई छत पे। तो छत पे आपको पता है कि मैंने बीज लगाए थे आपके सामने। तो कितनी प्यारी, एक देखे एक ही भिंडी है, अल्लाह की शान है। ये 2 छोटे छोटे पत्ते थे और एक ही भिंडी थी, और वो भी बहुत पकी हुई है। तो हमने ये सोचा था कि इसको अच्छे से पकने दें, तो फिर इसका ही बीज जो है ना दोबारा से लगा देंगे। और ये है तोरी की बेलें लगी हुई हैं, और ये भी माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो गई हैं, और इसके अंदर जो है ना वो कलियां भी लग चुकी हैं। इसके फूल बनेंगे, फिर तोरियां लगेंगी, फिर हम पका के खाएंगे तो यहाँ पर मैं पानी लगाने आई थी, इतनी ठंडी इतनी प्यारी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ जो है ना वो मिर्चों की ना वो भी पौधे निकले हुए हैं, 2 पौधे जो है ना मिर्चों के भी निकल आए हैं, हरी मिर्च जो लगाई थी। और बाकी जो है ना वो क्यारी उसमें अब शिमला मिर्च लगाई है, देखे निकलती कि नहीं निकलती, क्योंकि वहाँ पर बीज लगाए थे तो वो नहीं निकले। तो यहाँ पर ना छत पे देखें, हम जो साथ वालों की छत है ना वो आसमान को छू रही है। तो वहाँ पे बैठे हैं एक मुर्गा और मुर्गी, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है, तो ये यहीं पर ही बैठते हैं। तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह जाएंगे बाहर फिर, और मैं बीज लेकर आऊँगी। देखते हैं कौन कौन से मैं बीज लाती हूँ और लगाती हूँ। और ये बड़ा पुराना दरख्त है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरियाँ भी हैं, जो कि फिर कभी अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो आपको बताऊंगी। तो बहरहाल ये इतना बता रही थी कि ये जो पूरी दीवार है ना हमारी, ये पूरी दीवार तक ये फैला हुआ था। इतना बड़ा दरख्त था ये, बहुत ही घना और बहुत ही बड़ा जो है ना इस दरख्त था, और इसके अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें भी थीं। तो हम तो जानते हैं। तो बहरहाल इसको ना कहा गया था कि काटना नहीं है सारा इसको, तो बस थोड़ा 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 करके ना, तो इतना थोड़ा थोड़ा करके कि आप हिसाब लगा लें कि पूरी दीवार तक इतना घना दरख्त था कि हाँ इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतना बड़ा ये दरख्त था। और यहाँ पर देखिए चाँद भी कितना खूबसूरत लग रहा है। बस इसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ भी मैंने छत पे ही पढ़ी थी। छत के बाद मैं नीचे आई, तो बस ना फ्रेश हुई, नहाकर कपड़े बदले, और फिर बैठ गए। बच्चे ने खाना बनाया हुआ था, और ये है गर्मियों का खाना, जो कि लस्सी है और करेले मसाले वाले बने हुए हैं।
اور ساتھ میں چوپڑی ہوئی روٹی ہے، دہی ہے، تو سب کھا رہے تھے۔ میں کھا چکی تھی تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں ویڈیو بنانی ہے، کیونکہ 2-3 دن 4 دن اب کیمرہ نہیں پکڑا، تو پھر اب یاد ہی نہیں کہ میں نے ویڈیو بھی بنانی ہے۔ تو بہرحال ابھی سب کھا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو میں تو کھا چکی ہوں تو ان کی ہی شیئرنگ کی جائے، تو میں نے کھانا پینا جو ہے نا، سب ابھی دسترخوان پہ بیٹھے تھے تو میں نے ویڈیو تھوڑی سی بنا لی۔ تو الحمدللہ سے کوئی رائتہ کھا رہا ہے، کوئی دہی کھا رہا ہے، کوئی چاول کھا رہا ہے، تو شکر اللہ کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ جو پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے۔ الحمدللہ سے ہمارا ڈنر جو ہے نا وہ ہو چکا ہے، اور میں اب بس فارغ ہو کے پہلے اٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے وائس اوور کرنا تھا، اور جب میں آئی بیٹی کے کمرے میں تو میں نے کہا واہ، بیٹی جو ہے نا وہ باہر کی کھا رہی تھی اور سمیٹ رہی تھی کچن میں چیزیں، تو میں نے دیکھا تو وہاں پر کٹی بھی لٹائی ہوئی ہے اور لائٹنگ بھی چل رہی ہے۔ میں نے کہا واہ جی، بچیوں کے کام جو ہے بچوں والے ہی ہوتے ہیں، اور کتنی کیوٹ لگ رہی تھی مجھے۔ تو پھر میں نے دوبارہ سے اس کو کلپ جو ہے نا پھر میں نے ایڈ کیا، کہ میں نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے بہت پیارا سین لگا، دیکھو اس کو کیسے اس کو سلا کر اس کی لائٹنگ بھی کر کے تو پھر یہ گئی ہے۔ تو اس کو نا ایسی چیزوں سے بہت پیار ہے، جو سافٹ ٹوائے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کو نا بہت دیکھ کر نا اس کا دل خوش ہوتا ہے اور بڑا ہی خوش ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ گئی تھی ایک بار بازار، تو پھر وہاں پر اس نے دیکھا تھا، تو یہ کافی دیر کی بات ہے، میرا خیال 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، تب سے تو اس کو ساتھ ہی سلاتی ہے۔ رمضان میں اس نے اندر رکھا ہوا تھا، اب رمضان ختم ہوا ہے تو یہ اس کو باہر نکال لیا ہے۔ تو یہ چیزیں مجھے بھی بڑی کیوٹ لگتی ہیں، اور یہ بچپن میں بہت ایسی چیزیں لیتی تھی، تو اب تو خیر بڑی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ابھی شوق ہے، تو یہ چیزیں میں کیچ کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیں بچوں کی ابھی بھی بیٹیاں جو ہے نا وہ بڑی کیوٹ لگتی ہیں، بڑے کیوٹ کام کرتی ہیں۔ تو جی میری ویڈیو کو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کٹی بھی کہہ رہی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔